बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कोकब और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड व्लॉग विद कोकब। जी तो मेरी यूट्यूब की फैमिली कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबकी दुआओं से जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं बना रही हूँ जेली फ़लूदा। वैसे तो जेली फ़लूदा हम घर पर भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और आजकल मेरे बच्चे भी घर पे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं रेडीमेड ही ले लूँ और उसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो चलिए जी इसको जल्दी से ओपन करते हैं। तो ये देखिए जी इसमें से 2 पैकेट निकले हैं, एक है फ़लूदा का और दूसरा पैकेट है इसके अंदर जेली का। क्योंकि ये जेली फ़लूदा है तो इसलिए उन्होंने साथ ही इसकी जेली भी दी है। डिब्बे की बैक साइड पे सारी तरकीब लिखी हुई है। तो चलिए जी वक्त ज़ाया नहीं करते और जल्दी जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और जल्दी से जेली फ़लूदा को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने एक पतीला लिया है, इसमें मैं डालूँगी 1 कप पानी और जैसे ही पानी को उबाल आएगा तो इसमें मैं जेली शामिल कर दूँगी। तो देखिए पानी को उबाल आ चुका है, अब इसमें मैं जेली वाला पैकेट शामिल करूँगी। साथ इसमें चम्मच चला दूंगी और तकरीबन 6-7 मिनट के लिए इसको इसी तरह से पकने देंगे। तो देखिए जेली हमारी बिल्कुल तैयार है। जेली को थोड़ा ठंडा होने देंगे और इसके लिए जो बर्तन हमें चाहिए वो थोड़ा गहरा और खुले वाला चाहिए। तो मैंने ये वाली प्लेट ले ली है। तो जेली ठंडी हो चुकी है, अब इसको मैं इस प्लेट में निकाल दूंगी। जेली को हम जमने के लिए छोड़ देंगे। फ़लूदा तैयार करने के लिए मैंने 1 लीटर लिया है दूध। जैसे ही दूध को उबाल आएगा तो मैं इसमें फ़लूदा डाल दूंगी। तो देखिए दूध को उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें फ़लूदा शामिल करूंगी और तकरीबन मैं इसको 15-16 मिनट के लिए ऐसे ही पकाती रहूंगी और साथ साथ चम्मच चलाती रहूंगी ताकि गुठलियाँ ना बने। हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच लाजमी चलाना है। तो देखिए फ़लूदा हमारा तैयार है। अब मैं इसको चूल्हे से उतारूंगी और थोड़ा ठंडा होने दूंगी और फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। जेली हमारी अच्छी तरह से जम चुकी है। अब छुरी की मदद से इसमें कट लगा लेंगे। आप किसी भी तरह से कट लगा सकते हैं, तो मैं इस तरह से लगा रही हूँ। चम्मच की मदद से थोड़ा इस तरह से कर देंगे ताकि ये सारी जो जेली है ये नीचे से उतर जाए। अब मैंने 2 गिलास लिए हैं। फ़लूदा हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब गिलास में हम फ़लूदा डालेंगे।
फलूदा मैंने डाल लिया है। अब ऊपर से मैं इसमें डाल दूंगी जेली। फलूदा के अंदर पहले से ही सब कुछ डला हुआ है, मेवे भी डले हुए हैं, चीनी भी डली हुई है, तो इसलिए आपने इसमें और कुछ नहीं डालना। हाँ, अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है जी हमारा बहुत ही मज़ेदार सा जेली फ़लूदा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बत होती है, इनाम होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।